हेलो। स्वागत है आप सभी का टाकला टीचर के एक और क्लास पे। आज टाकला टीचर आपको स्क्वायर रूट्स के और एक और प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो हम वो प्रॉब्लम लेते हैं जिसकी वैल्यू है √3.1428। चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन क्या होगा। तो मेरे लास्ट क्लास में जो मैंने सिखाया था आपको कि ये जो है ना पॉइंट जो है वो हमें डिस्टर्ब दे रहा है, पर उसे हम इरेज नहीं कर सकते। उसे हमें लास्ट में ले आना पड़ेगा। लास्ट में ले आने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, अगर पॉइंट्स को राइट साइड में, कौन से साइड में, राइट साइड में मूव करना होता है ना, तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। देखना पड़ेगा कितना घर मूव करना है। जैसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट लास्ट में लाना है ना, तो 40 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पे हम इसके नीचे एक डिनोमिनेटर सोच सकते हैं, मतलब वो है। जैसे कि अभी फिलहाल में हमारा क्वेश्चन क्या है, इस तरह का है ना, तो उसके नीचे में एक्चुअली जो इनविजिबल है लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, कर रहा है, तो वो क्या है, एक 1 है नीचे डिनोमिनेटर के रूप में। तो वी विल टेक द हेल्प ऑफ दैट नाउ। इसका इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको हम इज इक्वल टू ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके बड़ा सा रूट देके दोनों को एक साथ ले लेंगे। न्यू डिनोमिनेटर जो दिख नहीं रहा है उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर 1 के रूप में। और नीचे ऊपर में क्या है, 3.1428 है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ये जो पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, उसे हम मैथमेटिकली इनविजिबल करेंगे। गायब तो नहीं कर सकते, इनविजिबल करेंगे। कैसे, इसको राइट साइड में लेके आएंगे। कितने डिजिट, 4 डिजिट लेके आएंगे, ताकि वो 8 के बाद में आके इनविजिबल हो जाएगा। उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3.1428 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, मतलब 4 जीरोज़। 4 जीरो देने से 1 2 3 4 4 जीरो है ना, 4 जीरो देने से क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये 1 2 3 4 वहाँ पे आ जाएगा। 8 के बाद, 8 के बाद लास्ट में लेने से, आने से, नहीं देने से भी चलता है, देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 72, यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है, ये जो 72 हमने लिखा है यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे है वो पॉइंट। इसके बाद में ज़ीरो भी है, 72.0, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है बोलने का। 72 इज सफिशियंट, इतना ही सफिशियंट है। मान लीजिए आपने बोला है 8, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, आगे है ना पीछे है, इट इज़ हियर। इसके बाद में ज़ीरो भी है, जो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 8 इज सफिशियंट, इसका मतलब ये 8.0, जिसे हम 8 कहते हैं। आपने कहा 32, इसका मतलब आपने ये कहा 32.0, लेकिन ये 0.0 कहने की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर आगे होती है, अगर ये पॉइंट आगे है, तो हमें बोलना ही पड़ेगा या फिर लिखना ही पड़ेगा। अगर 0.32 है तो हमें लिखना पड़ेगा 0.32, सॉरी क्या लिखा मैंने, मुझे याद नहीं है। 0.32 यानी 0.32, ये लिखना ही पड़ेगा आपको अगर आगे है तो। लेकिन पीछे है तो, अगर इस तरह से है तो उसकी देने की, इनको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको देना पड़ेगा। तो पॉइंट को हम लास्ट में ले जाएंगे, जिसको देने की ज़रूरत नहीं होता है। तो पॉइंट को लास्ट में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 100, ये 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 क्यों, क्योंकि 40 क्यों, क्योंकि 4 डिजिट पीछे लाना है। 1 1 2 3 4, 4 डिजिट पीछे लाना है, तो 4 डिजिट, 40 यानी 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से वो राइट साइड में आ जाएगा। तो अगर हमने वहाँ ऊपर में न्यूमरेटर को 10,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें डिनोमिनेटर को भी 10,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम सिर्फ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर एक जन को नहीं दे, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी नहीं दे सकते। देना है तो दोनों को देना पड़ेगा बराबर, इक्वल। इक्वलिटी शुड बी मेंटेन्ड। ओके, दोनों को हमने किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? जिनको क्लियर नहीं है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसकी सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा, तो अब यहाँ पे 10,000 से अगर हमें ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा अपना, ये 3.1428 हो जाएगा। 31428 पॉइंट अब यहाँ पे है, क्यों, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 10,000 से, तो 4 डिजिट यहाँ से उठ के यहाँ पे 2 3 4 यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे जैसे आने से हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन वो है, पर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे में क्या हो गया, 1 इंटू 10,000 1 इंटू 10,000 इज़ 10,000, राइट।
राइट, डन। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, हम अभी यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये जो इसको हम रूट ओवर को सेपरेट कर देते हैं। ओके, सिंपल। देखिए मैं जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे एकदम सिंपल सा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आना है, सब कुछ सिंपल है। यहाँ पे एक सिंगल स्क्वायर रूट था जो दोनों को कवर कर रहा था, मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ और नथिंग एल्स। 3 1 4 2 8 नंबर तो वही लिखा, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। नीचे में क्या था 10,000, वो अभी भी इसको खाली सेपरेट कर दिया, रूट ओवर को सेपरेट करके 10,000 लिख रहा हूँ। अब क्या हो गया, ये जो 31428 उनका हम देखते हैं वैल्यू क्या होता है, उनको हम उसका रूट स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 31428 देखते हैं उसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, कितने 2 कितने 3 कितने 4 या क्या क्या छुपा हुआ है। चलिए लास्ट में इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, करते हैं। सो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1, वहाँ पे 1 चला जाएगा, 11 दिख रहा है तो 5 2 जा 10, फिर से एक 1 आ जाएगा, 1 आके 14 हो गया, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, हो गया एक बार डिवीजन 2 से। अब फिर से 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 दिख, लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड ज़रूर होगा। तो हम फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं। लेट्स गो, लेट्स सी। 2 से 15 को करने से क्या होगा, 7 2 जा 14 है ना, 7 2 जा 14 तो एक रह जाएगा, एक यहाँ पे आके 17 दिख रहा है। 17 को हम क्या कर सकते, 8 2 जा 16 कर सकते हैं, फिर से 1 दिख रहा है यहाँ पे, सो 5 2 जा 10, फिर से 1 आके 14, 7 2 जा 14, डन। अभी देखिए लास्ट में इवन नंबर और आ गया है तो हम उसे 2 से नहीं कर सकते, है ना, शायद 3 से कर सकते हैं। हम देखते हैं 3 से होगा क्या, 3 से लेट्स ट्राई। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, हो गया 3 से। तो 2 का एक पेयर बन गया, मतलब 2 स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखता हूँ इसको, 9 है, फिर से इसको देखता हूँ, शायद 3 से हो जाएगा, फिर से 3 से करता हूँ। 3 8 जा 24, 2 रह गया 3, 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। वाओ, 3 से हो गया तो और एक पेयर मिल गया यहाँ पे, मतलब 3 स्क्वायर मिल गया। अब देखता हूँ इसको भी शायद 3 से हो जाए। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। वाओ ग्रेट, फिर से देखते हैं, चलिए 3 से, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, सो 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21। वाओ ग्रेट। अब देखता हूँ 3 से तो अब नहीं होगा, अब और किस से नहीं हो रहा है, ओ माय गुडनेस, नो प्रॉब्लम, 3 स्क्वायर और एक पेयर मिल गया यहाँ पे, और 97 अकेला। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब सेपरेट इसको रूट ओवर 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो अरे एक ही बार तो है, गलत हो गया था ना अभी, 2 स्क्वायर तो एक ही है, अभी 3 स्क्वायर 2 बार है, सो 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू क्या है 97 जो सिंगल है। चलिए अब इन राफ को हम हटा इरेज कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है हमें। चलिए इनको हटा दिया, इरेज कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, और 10,000 को हम क्या कर सकते हैं, 100 स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब क्या होगा बोलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्या किया था, चलिए इनको सेपरेट करके देखते हैं। सेपरेट मतलब ये रूट ओवर को 2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 3 स्क्वायर, ये फिर से एक है ना, 3 स्क्वायर होगा, फिर से एक है, 2 है, सो 3 स्क्वायर इंटू 97 का तो कुछ नहीं है, अकेला है वो बंदा, उस बंदे को अकेला लिख, सॉरी 92 लिख दिया मैंने गलती से, 97 लिख दिया, रूट ओवर 97। नीचे में क्या कर सकते हैं हम, 100 स्क्वायर है ना, 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इनका तो कैंसिल होने के लिए है नहीं तो उसका तो रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर और ये भी कैट हो जाएगा, ये 100 है, तो अब क्या रह जाएगा अपना, नीचे में लिख सकते हैं क्या, जगह ही नहीं है। अच्छा चलो अब यहाँ पे आते हैं, छोटा सा जगह है, देखते हैं कहाँ तक होता है। तो 2 ऊपर में क्या रह गया अपना, अरे ये लाइन भी सीधा नहीं हुआ मेरे से, तो अबे सीधा हो जा, शायद थोड़ा सा हो गया, मेहरबानी। सो 2 इंटू ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, इंटू 3
इंटू ये क्या देखिए इनका कट नहीं हुआ ना क्योंकि स्क्वायर नहीं था, तो √97 है ना, √97 डन। कोई मिस्टेक नहीं हुआ, सब सही है। अरे लाइन तो सीधा हो जा। अच्छा नीचे में क्या है, सिर्फ 100 है। तो ये क्या होगा अब, सो इनको मल्टीप्लाई कर 2 3 एंड 3, 2 3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 6 जा 18। ऊपर में आ गया, आप अपने आप को मल्टीप्लाई करने से इतना इंटू √97, नीचे में 100। सो दिस इज द आंसर। √97 की अगर वैल्यू पता है तो हम वो पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वैल्यू पता नहीं है तो हम इतने में छोड़ सकते हैं। दिस इज़ द मिनिमम, इसके हम आगे और नहीं जा सकते फिलहाल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।